ये लोग हारने का सबब बीजेपी का क्या है? मुसलमान औरतों के और बच्चों के बच्चों की बदवा है इनको। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, एक इंसानियत की जीत है। या डिप्टी सीएम दे रहे हैं, या होम मिनिस्टर दे रहे हैं, या सीएम दे रहे हैं, या बोले तो लॉ मिनिस्टर दे रहे हैं, या फूड मिनिस्टर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बोलकर हमें हमारा पूछने का हक बनता है। ड्रग्स रोको एक जो मुहिम है उसकी ज़रूरत है। बताया सर, डीजे हल्दी और केजे हल्दी के जो फसाद में नौजवान जेल में आज भी कैद हैं, उनकी रिहाई का मसला कब हल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्कर हजरात और उलमा की तरफ से एक जंग तो जीत गए और दूसरी जंग बाकी है। इंशाअल्लाह ये बच्चों को बाहर काटने की जंग बाकी है। इसके ऊपर जोरदारी से हमें तवज्जो करेंगे, सारे लीडरों को बात करेंगे और डीके शिव कुमार को बात करेंगे, कानून से बात करेंगे। अब जो प्रेजेंट एमएलए है उन्हें भी वादा कर है, उससे भी बात करेंगे। जो 40 नौजवान अंदर है उसके बारे में, अब जो केस हैं जाके अटेंड कर रहे हैं उनके बारे में भी इंशाअल्लाह इनसे हमें बातचीत करेंगे। इसी मौजू पे हमारी शुरुआत हुई थी और यही मौजू हमें शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आज कर्नाटक का रिजल्ट आ चुका है। कर्नाटक की आवाम में जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरह से रिजल्ट आया है इससे जो है काफी लोग मुतमईन हैं। तो आप इस रिजल्ट को किस नजरिए से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए, सेकुलर हिंदू भाई और दलितों के लिए ये रमज़ान के बाद ये की सियासी ईद है, ये सबके लिए। कर्नाटक में 5 साल के बाद पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस आई। इसका जो सेहरा जाता है कि सेकुलर जो भी हैं कर्नाटक में उनके ऊपर जाता है। एक दूसरी बात यह है, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान एक पार्टी की तरफ गए और कांग्रेस को वोट दिए, सारे मिलकर जिताए। एक और दूसरा क्या है, यहाँ के जो कर्नाटक के हालात जो बिगड़े हुए थे, ये लोग हारने का सबब बीजेपी का क्या है? मुसलमान औरतों के और बच्चों के बच्चों की बदवा है इनको। सबसे बड़ी बात बदवा है। जो हिजाब के ऊपर हर चीज़ पे हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, मुसलमान बर्दाश्त कर लिया। जब इज्जत पे आ जाती है, अपने लिबास पे आ जाते हैं और औरत की जो जीनत होती है पर्दा, वो पर्दे के ऊपर आती है, तो वो बच्चों के जो ये है बदवाएं हैं इनके वास्ते। एक और दूसरा, जो हिंदू हजरात हैं, जो सेकुलर हजरात हैं, जो 2 साल डिबेटें चले, डिबेटों में मैं भी हिस्सा हमेशा लेता रहा, लड़ता रहा इन लोगों से कि अच्छा समझ में आ गया कि ये फिरका परस्त ये हुकूमत है, ये एकदम यानी कि जालिम हुकूमत है बोलकर। जिस तरह से आपने ऐलान किया था कि अगर पुलकेशी नगर से अखंडा श्रीनिवास को टिकट नहीं मिलती है तो आजू बाजू के इलाके हैं वहां से भी कांग्रेस को जिताकर मुसलमान लाएंगे, इसी तरह का नतीजा भी सामने आया है। तो पुलकेशी नगर और जो भी हल्के हैं आजू बाजू के, उन हल्कों के रिजल्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उलमा के तरफ से भी, हमारे इदारों के तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात करके भी हम लोगों जाके शुक्रिया अदा करना है कि ज़बान रख ली, उन्होंने जो ज़बान दिया था वो ज़बान रख ली। लेकिन ये इस तरीके की जंग करना क्यों बोले तो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला ख़ानदान था तो उस वक्त उसका भांजा गलती कराया, वो हम मानते हैं। लेकिन ये क्या करे, एक जिम्मेदार था, एक एमएलए था, इसकी जिम्मे में आते थे। तकरीबन 2 लाख चिल्लर वोटर हैं वहाँ पे, सारे इसकी जिम्मेदारी में आते थे। ये उनके साथ क्या करे, मुसलमानों के साथ क्या करे, ये उसका जवाब देना पड़ा। लेकिन उस वक्त ये माफ़ी मांगकर उसे अरेस्ट कराकर फौरन जेल को भेजता, मुसलमानों से माफ़ी मांग लेता तो कोई बात नहीं थी। और ये क्या करे, 3 दिन खामोश था, उसके बाद बीजेपी की गोद में बैठा। उससे बेहतर है हम लोगों ने नियत कर लिया, उसी वक्त नियत कर लिया, ये बीजेपी की तलवार मुसलमानों के ऊपर चला रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता, इससे बदलाव लाना। बल्कि 2 साल पहले हमारे जहनों में आ गया था। 2 साल से हमने मेहनत की, उलमा की मेहनत थी, इसमें नौजवानों की मेहनत थी, डीजे हल्दी के जिम्मेदारों की मेहनत थी, बच्चे की मेहनत थी, औरतों की भी मेहनत थी कि इसे हटाएं बोलकर, जालिम एमएलए को हटाना बोलकर। लेकिन जो भी उलमा के खिलाफ बोले उनका रिजल्ट तो आज 13 तारीख को दे दी है, क्या बोलकर। अब हमें उनके बारे में बोलना, हमें तो ये नहीं है, बिल्कुल हमें कुछ नहीं बोलते। उनका काम उन्होंने कर लिया, शरीयत का काम अल्लाह हमने चुन लिया, हमारे जैसे हमारे साथियों को, उलमा को चुन लिया। शरीयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के ऊपर सबक सिखाना बोलकर, जो हम सबको, आप भी हैं इसमें,
सबको मिलाकर चुन लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उनको नहीं चुना, उसके तरफदारी में, उसके फेवर में उन्होंने बात करे, उनका वो उन्हें जवाब दे लेते हैं, हमें उनको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उलमा को जो गुस्ताख है, जो गैर गलत अल्फाज करना, वो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। एक इसमें मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा, और बहुत से उलमा हैं, उनके नाम ले तो बहुत बड़ी फहरिस्त है, नाराज होती हैं अगरचे में नाम भी एक भी मिस हो गया तो उसके वास्ते। एक और एक बात क्या है तो सुन्नी उलमा का भी बहुत बड़ा रोल रहा। माशाअल्लाह सामने आकर एकदम खुलकर उन्होंने खुलकर जवाब दिया, खुलकर बोले, उनकी भी बहुत बड़ी असर पड़ा है। और डीके शिव कुमार साहब को हमने जाके बात किया कर रहे थे, ये यहाँ पे हमारे कुछ करीबी लीडरान ने उसे सीट दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रात में हो जा रही थी सीट उसकी बीबी को देना बोल को तय होगा था। उस वक्त मालूम पड़ने के बाद उलमा से मशवरा कर हमें साथियाँ, सद्भावना के साथियाँ गए, जाके डीके शिव कुमार को साहब को बोले, तो उन्होंने बताया भाई तुम्हारे कुछ लीडर हैं देव बोल को ये कर रहे हैं। बोले मैं हमारे लीडर नहीं, वो दूसरे हल्के के लीडर हैं, हमारे लीडर उलमा हैं, हमारे लीडर सोशल वर्कर हजरात हैं, हमारे लीडर को नौजवान हैं। इसके वास्ते उसे सीट अगरचे तुम देंगे तो सारे कौम नाराज है कांग्रेस से, अगरचे दे दिए तो हमें खुला ऐलान चैलेंज है। सामने बैठकर मैं बोला अगरचे तुम्हें एक को दिए तो 4 जगह डैमेज करेंगे बोलकर, और तुम्हें एक को नहीं दो सारे कर्नाटक में काम करेंगे बोलकर हमने जबान दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इलाकों में हमारे सद्भावना के कहाँ पे लिंक हैं, और हमारे जो साथी जो उलमा थे उनके कहाँ लिंक थे, उन्होंने बोल कर वहाँ पे हर जगह पे कांग्रेस को काम कर रहे हैं। सारे मुसलमान, बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस बार, सारे मुसलमान एक हो गए, एक होकर जो एक पार्टी को जो जिताया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा ये होगा। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सुधार लाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह लाएगी। जो हमने जो देखा जब राहुल गांधी उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा करे थे, वो उनकी मेहनत से अंदाज़ा लग गया कि कुछ करना चाह रहे हैं कर्नाटक के लिए बोलकर। अब रहा डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी, उन्होंने सब जो ऐलान कर रहे हैं स्कीम से, इनके जो मैनिफेस्टो है इनका ऐलान कर हैं, उसको कायम रहेंगे। क्यों बोले तो इंदिरा कैंटीन भी है इनकी, वो ये कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुसलमानों के इससे मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमेशा मुसलमान का वोट कांग्रेस की तरफ ही जाता है। इस बार पूरा भरपूर देकर हैं, हमारा भी हक बनता है कि हमारे लीडरों को क्या मिनिस्ट्री देंगे ये बोलकर हमें पूछेंगे। अभी नहीं, अभी 8 दिन जाने दो, हमें पूछेंगे कौन से लीडर को क्या दे रहे हैं, कौन से लीडर को क्या दे रहे हैं, या डिप्टी सीएम दे रहे हैं, या होम मिनिस्टर दे रहे हैं, या सीएम दे रहे हैं, या बोले तो लॉ मिनिस्टर दे रहे हैं, या फूड मिनिस्टर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बोलकर हमारा पूछने का हक बनता है। 99% हम लोग इनको काम कर रहे हैं, जिता कर रहे हैं। कभी भी मुसलमान किंग मेकर बनता है, इस बार भी किंग मेकर बना है कांग्रेस के लिए मुसलमान, हमारा हक बनता है, हमें पूछेंगे। क्या इन पर कुछ डिमांड्स हैं आपके कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो इन सारे मसलों पर काम करें? 4% जो हमारा रिजर्वेशन जो कैंसिल करके है, फर्स्ट उनका एजेंडा है वो ये करना है एक, और दूसरे मसाइल जितने भी ये बिगाड़ कर हैं उसे सीधा करना इनकी जिम्मेदारी है। ये नहीं करेंगे हमें पूछेंगे, और पूछना हमारा काम है, करना इनका काम है। ये नहीं करें तो मालूम है क्या करना बोलकर। और एक मिसाल कायम होगी कर्नाटक के अंदर, उलमा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, एक जालिम एमएलए को उखाड़ कर फेंक सकते हैं बोले तो कुछ भी कर सकते हैं उलमा और सोशल वर्कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मिसाल कायम हो गई, ये सारे हिंदुस्तान को मालूम है कर्नाटक के उलमा और सोशल वर्कर हमारी सद्भावना क्या कर रहा है बोलकर। तो अवाम को आप किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे तरफ से सारी कर्नाटक के अवाम को मुसलमान जिंदा है ये बता दिया, हमारी कौम बता डाली मुसलमान जिंदा है बोलकर। मुसलमान बोल सकता है, पूछ सकता है, कर सकता है बोलकर सारी कर्नाटक के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सद्भावना में पहुंचे हैं, एक माहौल यहाँ पर जश्न का लग रहा है, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हमारे सदर मोहतरम के सादिक पाशा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ये इन्होंने रात दिन मेहनत पढ़कर पुलकेशी नगर के जो कैंडिडेट गुस्ताख रसूल था, कांग्रेस पार्टी से उसे सीट ना होने के सबब से जो कोशिश किए, वो आज रिज़ल्ट आने के बाद हम सबको बहुत खुशी हुई। और सारे उलमा का भी, हम लोग सारे नौजवान जो सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सारे उलमा में इस बार बहुत सारे मसलों में मदद किए हैं
और सारे मुसलमान भाई हमारे जी इसमें टीपू कमेटी और सारे जो भी इदारे मिलकर ये काम किए हैं, सबको हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, एक इंसानियत की जीत है। सारे हिंदुस्तान को यहाँ से एक मैसेज गया है कि आप ज़ात पर वोट पूछेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। ये एक जीत जो है इंसानियत की जीत, बहुत बड़ी जीत हुई है आज। जिस तरह से राहुल गांधी साहब ने कहा था कि नफ़रतों का बाज़ार बंद हो चुका है, मोहब्बतों का दुकानें जो खुली हैं, और उनका एक नारा था भारत जोड़ो, वो आज सच होता नजर आ रहा है। और नगर हल्के से भी जो है केजे जॉर्ज ने जीत हासिल की है। जी इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी इस बार सौरोगिया नगर में एक अलग सा माहौल हो गया था, जैसे कि मुसलमान खड़ा है कैंडिडेट, उसको उनका नतीजा आज मालूम हो गया है। 3700 वोटों में वो ख़त्म हुए हैं और 50 पर 6000 वोटों से सौरोगिया नगर से केजे जॉर्ज साहब जीत कर आए हैं। उनको भी हम मुबारकबादी देते हैं। और ये बहुत बड़ी, सदर साहब ने जो कहा था कि 4 हलकों में हम लोग जिताएंगे बोलकर, उस तरह का आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट किस तरह आया है। सराउंडिंग के 4 हलकों में कांग्रेस के लिए एक बेहतरीन जवाब मिला है। तो मैं ये बताऊंगा, ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जीत है, बाबा साहब अम्बेडकर की जीत है और हर एक कन्नडिगास की जीत है। इंशाअल्लाह इस बार बहुत सारे उम्मीदें हैं माइनॉरिटीज़ से और मुसलमानों से कि अच्छी सरकार भी होगी, अच्छे काम भी होंगे, अच्छा डेवलपमेंट भी होगा। और यहाँ पर ड्रग्स रोको एक जो मुहिम है उसकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसके लिए काम करेंगे। जिस तरह से सिद्धरामैया की हुकूमत में टीपू जयंती का रिवाज चला था, क्या इस बार वही डिमांड करेंगे या उससे हटकर कुछ दूसरा सोचे हैं आप? वही करेंगे और कुछ हटकर भी करेंगे। टीपू यूनिवर्सिटी बनाने का कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें हमारे सदर साहब के साथ कांगा बोले हाँ गए, क्या हमें एक नया हिमायत लाए बोले तो ये हमारे एसी श्रीनिवास को लाके हैं इंशाल्लाह पुलकेशी नगर के वास्ते नए काम करने के लिए, डेवलप करने के वास्ते। क्योंकि मतलब आरखंड सिनेमा नहीं आना बोल के हमारे सदर साहब कांगा गए, हमें भी इनके पीछे गए इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छे वोटिंग से भी जीत आए हैं इंशाल्लाह। इसके बाद अभी अच्छा काम भी करा सकते हैं हम लोग बोल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके लिए जो है हमारी जान, हमारा माल, हमारा वक्त सब कुर्बान है। एक जान है, ऐसे 1000 भी जान हो तो अल्लाह के नबी की शान पर जो है कुर्बान है। अल्लाह ने हमें चुना कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, और हमें जो है सादिक साहब जो है सदभावना, इनका भी शुक्रगुजार करते। और जो है ये मैं आपके जो है चैनल से जो है एक गुजारिश करता हूँ कि जो है ये सारे मुसलमानों को जो है कि सीख दे, बल्कि एक सद्भावना वाले का काम नहीं, बल्कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा, ये उसका काम है। नबी तो सबके है। जब नबी पर आंच की बात आ जाए तो देहात वाला हो, शहर वाला हो, अरब वाला हो, अजम वाला हो, सबके ऊपर ये काम जो है फ़र्ज़ है। हमारे नबी की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, तो इसके लिए जो है आप जो है इस पैगाम को पहुँचाएँ।